जैसे स्वप्न में आपने देखा बहुत सुंदर ब्याह हुआ, बहुत सुंदर पुत्र हुआ, बहुत खूब संपत्ति के भंडार एकत्रित कर लिए, पर जगे तक उसने न पत्नी न पुत्र न संपत्ति। ऐसे ही हरे देहाभिमानी जो अपने यौवन मद से भगवाला होकर के विषय भोगों का चिंतन करता है, विषयों के चिंतन में अपने अमूल्य समय को नष्ट करता है, तेरी दशा ऐसी होगी जैसे स्वप्न देखने वाले की जगने पे होगी। जगने पर कुछ मिला क्या? कुछ नहीं। ऐसे एक क्षण में तेरा गर्व अपनी माया नष्ट कर देगी, तब तुझे पता चलेगा। मेरे साधक, मेरे दास, मेरे स्वरूप को देखो। जब किसी माई बहन को देखो, उसके चरणों की तरफ देखो। गोरे गोरे चरणार में मेरी प्रिया की सखियों के। जब कोई भोग दृष्टि से किसी माता बहन को चले रहना है, उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, ये सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना ऐसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना ही छिड़क लो, आग में जले। कुछ दिन बोले कुछ दिन अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए ऐसे। अब पता नहीं 30-40 साल ऐसे निकल जाएंगे। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख सुविधा, प्यार मत जितने से भजन बन जाए, धर्म बने उतने ही दो। यदि आप सावधान नहीं रहे, हमारे इशारे को नहीं समझे, तो आप परमार्थ के लायक होगे ना व्यवहार के लायक होगे। जो नियम संयम का त्यागी और भ्रष्टाचार वाला होता है, उसकी कभी दिनचर्या ही कैसी हो नहीं सकती। वो किसी भी शास्त्र या गुरुदेव या काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दें। यदि आपको बोधन करना है किसी साधक को पुरुषार्थ से, काम भाव से, कैसे किसी भी तरह से, बहुत सावधानी के विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत है। अब पहले ऐसे व्यक्ति का समय थोड़े वस्त्र कराने के लिए उत्साहित करे, या तो गंदे आचरण चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। काम उत्तेजना दोनों को आती है। गंदे समय के कारण दोनों साधक गंदे आचरण कर बैठते हैं, दोनों इस रोग से पीड़ित होते हैं। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माता इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। संसार का प्रत्येक सुख जिसे तुम समझते हो वो दुख है। टोटल दुख कार्य बताता हूँ। किसी भी इंद्रिय का संयोग जो तुम्हें सुख लग रहा है, तुम समझते ही कि भगवान की माया के प्रभाव से लगा है। वो बता ब्रह्मचारी व्रत स्थित है। अगर हम संयम से चले, ब्रह्मचारी व्रत से स्थित हो, जो नहीं करना का प्राण निकल जाए, और जो करना है वो साफ संपन्न होता है। तो हमारे अपनी जानकारी है, उनका प्रयोग न करने का जो हमारे अंदर असमर्थता है, यदि हमको भगवान नाम जप करें, ब्रह्मचर्य से रहे, स्थिति बन जाए हमारी। मेरी कथा एकाग्रता पूर्वक श्रवण करो, उसका मनन करो, और जो उपदेश सुना मनन किया उसको आचरण में उतारो। समस्त प्राणियों में भगवत भाव रखो, किसी से भी झगड़ा न करो, वैर न करो, अपना दुश्मन न मानो किसी को। एकाग्र रहने का स्वभाव, शांत स्वभाव, सबके प्रति मित्र स्वभाव, दयालु स्वभाव, धैर्यवान, ऐसे उपासक का अहंकार गलित हो जाता है। उपासक को सावधानी ये रखनी है कि जब तक तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, कोई असाध्य रोग नहीं हो जाता, तुम्हारी इंद्रियां मनोरंजन के लिए बताना। अगर मनोरंजन के लिए आए हो तो जितने सुख सब नष्ट हो जाएंगे। यहाँ का होटल लिया वही सब करके मुंबई कलकत्ता में करते, मुंबई कलकत्ता नहीं, लेकिन बिहार स्थली प्रिया प्रीतम के एक सुख करोड़ों सुख के बराबर और एक पाप करोड़ों पाप से भी भारी पड़ेगा यहाँ। इसलिए घोष ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक, जिसे आप खिलवाड़ समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी हानि है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य छीन करके हम घी दूध पी करके या स्वर्ण भस्म मगध ध्वज क्या क्या, भाई ये सब उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। ध्यान रखिए। साधना शुरू करें। साधक को लगता है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, बस ये कौन क्या बिगाड़ सकता है, ये असावधानी उसको फंसा देगी। अरे अन्य शरीरों की अपेक्षा मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ, इसमें विवेक है। हम कैसे ऐसा पशुवत आचरण कर सकते? नहीं, अरे मन नहीं, तेरी सलाह नहीं, और फूक रहा है, आप पैदा कर रहा है, ज्ञान आपके पैदा कर रहा है। पर बहुत प्रवीण साधक आपका मन नहीं चलेगा, क्योंकि मन जो भोगता है उसको तरफ लगेगा। तो इसलिए चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, चिंतन, खान पान, संग, दृश्य, इन सबको संभाला जाए तो सब मिलकर ब्रह्मचर्य का रास्ता है। यदि आपने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनिंद्रिय का रक्षण करके मेरी बात नहीं किया, तो आपकी क्षमता की चिंता वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता।